प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न है आपके बीएसटी से के पेपर के अंदर हूबहू छपने वाले दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो बीएसटी से में पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा, चलेगा। पहला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों से पूछा है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, माही या आपके लूणी नदी? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न दोस्तों। चंबल बता रहे हो, क्या बता रहे हो? चूलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी पर है, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, स्त्रियां पति के लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करती है? स्त्रियां पति के लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करती हैं? अहो अष्टमी, करवा चौथ, चौथ माता का व्रत या आपके गणगौर है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गुरुजी, करवा चौथ को लिख दो। किसे लिख दो? करवा चौथ को यहाँ पे लिख दो। जो भी विद्यार्थी करवा चौथ बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, ऊपर माल का पठार कहाँ पर मिल जाता है, कैसे कहते हैं? ऊपर माल का पठार किसे कहते हैं? विंध्याचल पठार में, मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, अरावली का पठार है। यानी ऊपर माल का जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये कौन कौन सा क्षेत्र आता है इसी में ऊपर माल में? तो दोस्तों, बिजोलिया से भेंसरोडगढ़ का जो क्षेत्र आता है ना, ये आपके ऊपर माल क्षेत्र में आता है, जो मालवा पठार का हिस्सा है। ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। श्री गंगानगर जिले की सीमा किससे लगती है? श्री गंगानगर जिले की सीमा किससे लगती है दोस्तों? पंजाब, हरियाणा, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों, प्रश्न मोस्ट है, इस प्रश्न को मैंने स्टार लगा दिया। आप इस प्रश्न को कॉपी में नोट कर लो। गुरुजी, श्री गंगानगर जो जिला है, इसकी सीमा आपके पंजाब के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। आपका ऑप्शन है यहाँ पर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, बरखान, इसलबर्ग या आपका रेखीय? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता रहे हो, इसलबर्ग बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन जो से बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। सेवन घास मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? सेवन घास मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या के सीकर? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। सेवन घास मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? बिल्कुल से बता रहे हो। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हो। गुरुजी, आप जैसलमेर को लिख दो। किसे लिख दो? आप जैसलमेर को यहाँ पे लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सामान्य रूप से राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में व्यक्त किया जाता है? सामान्य रूप से राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है? 3 है, 4 है, 5 है या के 6? प्रश्न मोस्ट है दोस्तों। सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है हमारे राजस्थान को, ठीक है ना? ऑप्शन से बता रहे हो तो आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर,
ये आपके जैसलमेर है। कोलायत झील की बात हो रही है। कोलायत झील आपके बीकानेर में दोस्तों काबर है। कोलायत झील आपके बीकानेर के अंतर्गत है। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे ना सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। जेत सागर तालाब राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जेत सागर तालाब उदयपुर है, बूंदी, अजमेर है या आपके माउंट आबू। अगर आप बीएसटीसी के अंदर है पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज के इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न है आपके बीएसटीसी के पेपर में हुबहू छपने वाले दोस्तों। बिल्कुल से बताया। बूंदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बूंदी बता रहे हो। इसी बूंदी में आपके कनक सागर है, जेत सागर है। इसी बूंदी में आपके प्रसिद्ध है रानी जी की बावड़ी। क्या दोस्तों? रानी जी की बावड़ी भी है। अगला प्रश्न देख लो। सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना किस जिले में दोस्तों? बांसवाड़ा, उदयपुर है, डूंगरपुर है या आपके चित्तौड़गढ़ है। जल्दी जल्दी से बताओ। सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना किस जिले में दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। डूंगरपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? डूंगरपुर बता रहे हो। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछे पहाड़ों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं तो आपके डूंगरपुर को जानते हैं। और बीएसटीसी के पेपर में उपनाम से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि गुरुजी आप हमें 41 जिलों के उपनाम याद करवा दो, तो ये आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। गुरुजी 41 जिलों के उपनाम करवा दो तो मैं आपको अगली क्लास उपनाम वाली करवा दूंगा। ठीक है, चलो बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजसमंद है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है या आपके उदयपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। गुरुजी सर्वाधिक लिंगानुपात आपके डूंगरपुर का है। किसका है? ये आपके डूंगरपुर का दोस्तों। ठीक है ना? ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। सांगानेर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब मिला था? सांगानेर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब मिला? 2004 है, 2005 है, 2006 है या 2007 है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल से बता रहे हो। गुरुजी 2005 में मिला था। कब मिला था? 2005 में मिला था। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजपूतों को खूनों की संतान किसने बताया था? दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। आज की इस क्लास को पूरा देख लेना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। राजपूतों को खूनों की संतान किसने बताया था? कर्नल जेम्स टॉड है, बी ए स्मिथ है, भंडाकर है, दशरथ शर्मा। जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता रहे हो और आप सभी के यहाँ पर आंसर भी आ रहे हैं। बी ए स्मिथ बता रहे हो। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1437 है, 1445 है, 1527 है या 1576 को। बताओ सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो राजस्थान जीके में पूरे में से पूरे प्रश्न सही करना, तो इस क्लास को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और हाँ, इस क्लास में हिंदी के प्रश्न भी करवाने वाला मैं, तो आपको क्लास को कंप्लीट याद कर लेना भी। ठीक है ना? 1437 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1437 यहाँ पर बता रहे हो, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1934 है, 1936 है, 1938 है या 1940 है। आपके जितने भी साथी बीएसटीसी की तैयारी करें, आप उन सब के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपको बीएसटीसी में इस बार सिलेक्शन लेना ना, तो भगवती ऑनलाइन क्लासेज के साथ आप तैयारी करो। राजस्थान जीके का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर है 1936 कमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? 1936 यहाँ पर कमेंट आ रहा है।
यानी कि आपका ऑप्शन बी को लॉक दिया जाए। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 25 मार्च 1948 है, 18 मार्च 1948 है, 23 मार्च 1949 है, 15 मई 1949 है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? बिल्कुल सही बता दिया। ऑप्शन नंबर आपका भी आ रहा है। क्या रहा है? ऑप्शन नंबर आपका भी आ रहा है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल टोड है, जॉर्ज जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है, मोहनलाल नेल्सी, एलपी टेरिटोरी टेसिटोरी, बता दो भाई। तो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है, यानी कि आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में बड़ार क्या है? एक त्योहार है, सामूहिक प्रतिभोज है, एक लोक नृत्य है, एक वेशभूषा। बताओ भाई। वेरी गुड, आप सबके कमेंट आ रहे हैं। राजस्थान में बड़ार आपसे पूछा है और एक प्रकार का आपका सामूहिक प्रतिभोज है, जैसे कि दावत है। ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, शीश फूल आभूषण है, शरीर के संग पर पहना जाता है। दोस्तों, नाम से स्पष्ट हो रहा है, गलत होने का चांस यहाँ पर बनता नहीं है। शीश फूल नामक आभूषण है, शरीर के संग पर पहनते हैं। नाक है, कान है, सिर है, या आपके गला। जल्दी जल्दी से बता दो। गुरुजी, शीश फूल आभूषण की बात हो रही है। शीश फूल आभूषण है, महिला के द्वारा सिर में धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, रमजोल आभूषण है, महिला के द्वारा कहाँ पर धारण किया जाता है? हाथ है, कमर है, पैर है, या आपके गला। बात हो रही है दोस्तों रमझोल। बताओ भाई, रमजोल के बारे में बात हो रही है। गलत आपको करना भी नहीं है। गुरुजी, रमजोल यानी कि रमजोल पैर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? पैर का आभूषण है। आपका से ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मीराबाई के पिता का क्या नाम था? बताओ भाई, सबको कमेंट करना है। मीराबाई के पिता का क्या नाम था? भोजराज है, रतन सिंह है, सांगा, या उदय सिंह। दोस्तों देखो, भोजराज जो था ना, भोजराज, तो ये मीरा के पति थे। कौन थे? मीरा के पति थे। रतन सिंह पिता थे, और जो सांगा जो थे ना, सांगा, ठीक है, सांगा, तो उनके ससुर थे। कौन थे? ससुर थे। सांगा थे ना भाई, ससुर। तो पिता आपसे पूछा तो रतन सिंह पिता होगा। और आपसे दूधा पूछे, सॉरी, दादा पूछे तो दादा है दूधा। मीरा बाई को बचपन में पेमल के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? पेमल बेटा। अगला प्रश्न देख लो, और मीराबाई का एक और प्रश्न पूछते ही, मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ 1516 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लो, बादशाह का मेला कब पड़ता है दोस्तों? बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? भरतपुर है, ब्यावर है, बाड़मेर है, या आपके दोसा। बताओ, बादशाह का मेला कब बढ़ता है साथियों? आप सबको कमेंट कर देना ही। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। ब्यावर यहाँ पर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप ब्यावर बता रहे हो। ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है, या आपके उदयपुर है। बताओ, कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना ही। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही बता दिया, और आप सभी के यहाँ पर कमेंट भी आ चुके हैं। वेरी गुड। अलवर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अलवर यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है ना, अलवर यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर एक को मैंने लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर है, बूंदी, कोटा, या आपके झालावाड़ है।
जल्दी जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में कहाँ पर है? बूंदी जिले में। ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पाबूजी के फट 5 टेस्ट में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पाबूजी के फट 5 टेस्ट में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ, रावण हत्था, सारंगी या आपके अलगोजा। पाबूजी की फट 5 टेस्ट में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। पाबूजी के फटबाज टेस्ट में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर सबका आ रहा है, रावण हत्था बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रावण हत्था बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार है, नैतिक निर्देशक तत्व है या आपके कर्तव्य है? राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है और हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। क्यों जी? प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं। ऑप्शन ए सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीट है? लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीट हैं? 10, 20, 25 या आपके 30? जल्दी से बताओ, लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीट है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। लोकसभा की यहाँ पर बात हो रही है। गुरुजी, लोकसभा में राजस्थान की 25 सीट है। कितनी सीट है? 25 सीट है। अब आपके हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हिंदी के कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगला आप लिख लो, पवित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? पवित्रता शब्द में कौन से संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या के समूहवाचक है? बताओ भाई, पवित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? बिल्कुल शानदार, भाववाचक बता रहे हो। क्या बता रहे हो? भाववाचक बता रहे हो, ठीक है। जो भी विद्यार्थी भाव है, भाववाचक जो बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न लिख लो, उन्मूलन शब्द का सही विलोम क्या है? उन्मूलन शब्द का सही विलोम क्या है? रोपण है, उन्मेष है, समूलन है या के उत्थान है? जल्दी से बताओ, उन्मूलन शब्द का सही विलोम क्या दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट आप सबके मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर बता रहे हो, उन्मूलन शब्द का सही विलोम होगा रोपण। क्या बता रहे हो? रोपण बता रहे हो साथियों, ठीक है। जो भी विद्यार्थी रोपण बता रहे हैं, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न देखो, आंखों से गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ बताओ। अपेक्षा करना, विश्वास खो देना, चुपचाप दुख सहन करना या बुरा लगना। आंखों से गिरना यानी कि कोई आपको बहुत ही अच्छा व्यक्ति, यानी कि आपको प्रिय है, कोई एक अच्छी चीज है, आपको हमेशा से प्रिय रही है और आपको कभी धोखा दे दे, तो फिर वो क्या हो जाता है? विश्वास खो देना। आप फिर उसके बाद में विश्वास नहीं करोगे इसमें। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, जेठमल राठौर किस लोक देवता के नाम से जानते हैं? पाबूजी, आलमजी, तेजाजी या आपके घोगाजी। जेठमल राठौर को किस लोक देवता के नाम से जानते हैं दोस्तों? के गुरुजी, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा, आलम जी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों आज से ही मैं आपको हिंदी के 5 प्रश्न प्रत्येक क्लास में करूंगा। हिंदी के 5 प्रश्न प्रत्येक क्लास में करवाऊंगा। 30 प्रश्न तो मैं आपको 30 प्रश्न जीके के करवाऊंगा। 5 प्रश्न मैं आपको हिंदी के डेली क्लास में करवाऊंगा सुबह वाली में। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ सुबह को
क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। संजय जी, आपकी मनोकामना मैंने पूरी कर दी। अब से मैं आपको हिंदी क्वेश्चन करवाऊंगा, सिर्फ 5 ही करवाऊंगा। जिस दिन हमारे अच्छे खासे क्लासेस चलने लग जाएगी, मैं आपको पर्सनली अलग से भी क्लास करवा दूंगा। अगला प्रश्न देख लो। आलमजी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? आलमजी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? तो ये रहेगा आपके बाड़मेर के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देख लो। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अरावली पर्वत आपका विशिष्ट प्रकार का पर्वत है। गोपाल कार्यक्रम का स्वर्ण निम्न में से किससे रहेगा? किससे रहेगा? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है बडपोल स्थान किस जिले में? इससे पहले आप सभी को मैं बताऊं, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो बीएसटीसी में पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो आपके सिलेक्शन के मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों में विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लिया, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है। गुरु जी, बुक मिलेगा कहाँ पर है? इस बुक का नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखेगा, मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगा पर नंबर नोट करो 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप इस बुक एक बार पढ़कर देखिएगा, आपको खुद को लग जाएगा कि मुझे इस बार हमारा बीएसटीसी का एग्जाम निकल जाएगा। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से बुक परचेज करो और आज और अभी से पढ़ने लग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर भी आ रहा है बी। अगला प्रश्न देखो, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? 20 प्लस है, 25, 30 या 35 में से 35 से भी कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम शाम को 8 बजे लाइव क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।